देखते हैं इस क्वेश्चन में बात क्या करना चाह रहा है, देखा है ना, उसको हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। देखा, तो अगर हम देखें इसमें तो ये बात कर रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन की कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, दोबारा जरा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना हमें, है ना, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो ये वाला जो लॉग है ना, जैसे लॉग ये एक्स है ना, एक्स, इसको मॉड एक्स लिख देते हैं। ठीक है ना, इस लॉग को क्या लिख देंगे, मॉड एक्स, तभी ये सॉल्व हो पाएगा बढ़िया ढंग से, है ना। और फिर यहाँ से पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास ऐसा करके लॉग मॉड एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिमूव किसको करना है, रिमूव किसको करना है, रिमूव हमें करना है इसमें से देखो, हमें करना है लॉग मॉड एक्स को। तो पुट करो हम, पुट लॉग, है ना, लॉग मॉड एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू टी पुट कर दो। आपको पता है कि लॉग मॉड एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, है ना, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। या कुछ करके भी लिख दो ना कि हमारे पास जो डी एक्स आ रहा है, मीनिंग जो हमारे पास डी एक्स आ रहा है वो किसके इक्वल है, एक्स डी टी के इक्वल है। ठीक है ना, जो हमारे पास ये जो डी एक्स आ रहा है ना, ये क्या है, एक्स डी टी के इक्वल है। ठीक है, फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे बढ़िया ढंग से, सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखते हैं सॉल्व होता कैसे है ये। देखो, और जब हम डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी रख रहे हैं और इसकी जगह हम टी रख रहे हैं, है ना, तो सॉल्व कैसे होगा, चेक करें ज़रा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कि जो ये जो लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाना ही लगाना है हमें, है ना, लॉग एक्स, ये क्या है, टी, तो इसको लिख देंगे टी का स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। अरे डी एक्स की जगह देखो तो डी एक्स हमारे पास है एक्स डी टी, है ना, ये एक्स से एक्स हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास जो आएगा वो आएगा टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद हम देखेंगे इसमें, तो जो टी स्क्वायर डी टी है इसको हम सेम अब आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, है ना। अब टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी हमारे पास क्या था, पुट जो हमने किया था वो है लॉग एक्स मॉड एक्स इज इक्वल्स टू टी, है ना। तो हमने सेम वही लिखा है कि लॉग, है ना, लॉग मॉड एक्स की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस का सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो, देखो हमें क्या करना है, इसी में से देखना है कि लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, इसमें से हमने जो लॉग एक्स है उसको हमने टी पुट कर दिया है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और फिर लॉग एक्स हमारे पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स आया और डी टी आया, तो डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई एक्स डी टी। फिर हमने वैल्यू सेम पुट की, एक्स एक्स रिमूव कर दिया, एक्स स्क्वायर डी टी आया हमारे पास, इसको हमने खोला तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3, और फिर लास्ट में हमने टी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ज़रा उसको देखें। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स प्लस लॉग एक्स, इस पर हमें क्वेश्चन पे देखना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम। ये कह रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। इस जरा क्वेश्चन को देखें जरा हम, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखें फिर सॉल्व करते हैं आराम से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर इसको ध्यान से देखें,
और dx भी लगा देते हैं ना। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या आपको नहीं लगता कि x x है, इनमें से x को हम कॉमन ले लेते हैं ना। सब्स्टिट्यूट हम तब करेंगे बाद में, है ना। तो हमने क्या किया, x को यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log x dx। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हमें अनुमान लगा के हमें क्या करना पड़ता है, जो जिस फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है उनमें अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और फिर हमने क्या किया, कॉमन लेके अब हम 1 प्लस लॉग x को पुट कर देंगे किसके इक्वल, इसको t के इक्वल हम पुट कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसको x के इक्वल पुट करेंगे तो लिखो इसमें पुट 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू t। हमने इसको t पुट कर लिया है ना। देखो 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। ये हमारे पास इतना सॉल्व होगा। अब फिर इसमें से हम क्या कर सकते हैं, या तो dx/x की वैल्यू दी हुई है, इसको हम dx/x बोल सकते हैं dt, या हम यहाँ से dx की वैल्यू लिख सकते हैं x dt। तो जैसे भी आपको सुविधा लगती है उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसमें लिखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस लॉग x, ये क्या है हमारे पास t, तो हमने इसको t लिखा। ज़रा ध्यान दें, हम इसमें हमारे पास जो dx है, dx की वैल्यू हमने क्या रखनी है, dx की वैल्यू रखनी है हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, dx की जो वैल्यू रखनी है यहाँ से dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी x dt। सेम वही चीज़ रखनी है हमने यहाँ पे, है ना। तो हमने dx की वैल्यू रखी x dt, तो dx की वैल्यू रखी हमने x dt, है ना। तो हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास आ जाएगा 1/t dt, है ना। तो ये आ जाएगा log क्या t, है ना, log t, ठीक है, प्लस का c। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, log t की वैल्यू रखना स्टार्ट करो 1 प्लस log x प्लस c। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो ठीक, यहाँ तक हमें आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। तो हमें क्या करना क्या है, ये हमारे पास आंसर नहीं है, करना क्या है, फाइनल आंसर निकालने के लिए t की वैल्यू हमें पुट करनी है जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी, है ना। जो 1 प्लस लॉग x था उसकी जगह हमने t लिखा। अब t की जगह हम लास्ट में क्या कर देंगे 1/log x रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कहना क्या चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंटीग्रेशन, है ना, साइन x, है ना, मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल क्या है cos x। ये ध्यान रखना एंगल दिया हुआ है इसमें साइन cos x, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इंटीग्रेशन के पे dx लगाना पड़ेगा हमें, है ना। करना कैसा है इसमें सॉल्व, देखो साइन x साइन cos x dx दिया हुआ है ना। हम क्या कर देते हैं, ये जो cos x है ना, cos x जो साइन का एंगल है cos x उसको पुट करते हैं। क्या पुट करें, हम पुट कर देते हैं उसको पुट t cos x इज इक्वल्स टू, पुट कर देते हैं उसको t। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, cos x क्या हो जाता है बेटा हमारे पास माइनस का साइन x, है ना, dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। फिर सेम वही सिचुएशन वही करनी है, क्वेश्चन जैसे स्टेप चल रहे हैं वैसे ही करना है। इंटीग्रेशन साइन x की जगह लिख दो। देखो एक कॉन्सेप्ट मस्त आ गया इसमें कि साइन x dx मीनिंग साइन x dx, यह आ जाएगा माइनस का dt। अगर हम इसको ध्यान से देखें ना तो इसमें ज़रा ध्यान दो, इसमें ज़रा ध्यान दो, ये हो कैसा रहा है ना, ये हो क्या रहा उसको हम ध्यान से देखेंगे, ज़रा देखें उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। इसमें ज़रा ध्यान दो
कि ये दे रहा है कि dx, चलो इसी में dx में से ऐसे निकालते हैं, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस साइन x, ठीक है ना, ऐसा पुट इसको हम कर देते हैं, ठीक है, कि dx की वैल्यू है dt माइनस dt अपॉन साइन x। अब यहाँ से इसको बढ़िया सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा लें, लगा लेते हैं, साइन x लिख लें, लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दी, साइन x। इसके बाद है क्या, साइन x इंटू साइन, अब ध्यान दो cos x की जगह हमने क्या रखा हुआ है, t रखा हुआ है ना, और जो dx है वो है माइनस का dt अपॉन साइन x, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स को रिमूव कर देते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अब हम इसको t में चेंज कर रहे हैं तो सारा जो फंक्शन होंगे वो t में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन, है ना, माइनस का साइन t dt, ठीक है ना, माइनस का साइन t dt। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमारे पास जो साइन x है dx है, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी, डायरेक्ट हमारे पास माइनस आ सकता है ना। तो हमारे पास अब ये ध्यान रखना, हम इसमें से माइनस रिमूव बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, ये आ जाएगा साइन डी टी, और इसके बाद माइनस का साइन टी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस टी, है ना। डायरेक्ट आप सकते थे माइनस साइन टी क्या होगा, माइनस साइन टी डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, है ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, प्लस का सी, माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। लास्ट में मैंने तुम्हें बोला, आप लोगों को बोला था मैंने कि जो कॉस है ना, अब टी की वैल्यू रखनी है, टी क्या है हमारे पास, कॉस एक्स, तो टी क्या है हमारे पास, कॉस एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास आराम से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब इसमें से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। होगा क्या इसमें, इसको हम बढ़िया ढंग से सॉल्व करते हैं, ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास साइन, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा लिखें ढंग से।